हेलो दोस्तों, मैं सपना तिवारी हमारी यूट्यूब चैनल सपना मोटिवेशन स्टडी में आपका स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इसी आशा उम्मीद के साथ हम आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। आज का फर्स्ट प्रश्न हो जाएगा, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त मौर्य। आज का दूसरा प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और मंत्री कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और मंत्री कौन हो जाएंगे? तो राइट आंसर हो जाएगा कौटिल्य या चाणक्य। अब आज का तीसरा प्रश्न है, तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या हो जाएगी? तो पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य की क्या थी राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश के अंतिम शासक को हराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश के अंतिम शासक को हराया था? तो राइट आंसर हो जाएगा नंद वंश। किस वंश को हराया था? नंद वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा प्रश्न है, मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। नेक्स्ट प्रश्न है, मेगास्थनीज द्वारा लिखी पुस्तक का नाम क्या था? मेगास्थनीज द्वारा लिखी पुस्तक का नाम क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इंडिका। मेगास्थनीज द्वारा लिखी पुस्तक हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न, सातवां प्रश्न है, अशोक किसका पुत्र था? अशोक किसका पुत्र था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिंदुसार का पुत्र था अशोक, जिसने कलिंग युद्ध लड़ा था 261 ईसा पूर्व। 261 ईसा पूर्व। नेक्स्ट प्रश्न, अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था? आठवां प्रश्न है, अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो राइट आंसर बी हो जाएगा 273 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, नौवां प्रश्न है, कलिंग युद्ध किस शासक के समय हुआ था? कलिंग युद्ध किस शासक के समय हुआ था? तो सही आंसर हो जाएगा अशोक। नेक्स्ट प्रश्न है, कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 261 ईसा पूर्व। और अशोक ने लड़ा था। अशोक ने लड़ा था। आज का नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद कौन सा धर्म अपनाया था? तो अशोक ने कलिंग युद्ध कब किया था? 261 ईसा पूर्व। और कौन सा धर्म अपनाया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म अपनाया था कलिंग युद्ध के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वां प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने में किसका योगदान था? तो राइट आंसर हो जाएगा अशोक के शिलालेखों को पढ़ने में किसका योगदान था? राइट आंसर जेम्स प्रिंसेप का हो जाएगा। जेम्स प्रिंसेप का योगदान था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13वां प्रश्न है, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में लिखे थे? अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में लिखे थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्राकृत भाषा में अधिकांश अभिलेख लिखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाए, नेक्स्ट प्रश्न है, अशोक के अभिलेखों की मुख्य रूप से कौन सी लिपि थी?
कौन सी लिपि थी? अशोक के अभिलेखों की लिपि मुख्य रूप से कौन सी थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्राह्मी लिपि थी। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किससे लिया गया है? भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किससे लिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अशोक स्तंभ जो कि सारनाथ में है उससे लिया गया है। आज का नेक्स्ट प्रश्न है 16वां प्रश्न कहता है, मौर्य काल में अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कौटिल्य जो कि मौर्य के गुरु थे। चंद्रगुप्त मौर्य के क्या थे? गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 17वां क्वेश्चन है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बृहद्रथ मौर्य वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट प्रश्न है, बृहद्रथ की हत्या किसने की थी? बृहद्रथ की हत्या किसने की थी जो कि मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 19वां प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने जीवन के अंतिम समय में कौन सा धर्म अपनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने जीवन के अंतिम समय में कौन सा धर्म अपनाया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जैन धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन 20वां प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई थी? चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रवणबेलगोला जो कि कर्नाटक में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है श्रवणबेलगोला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21वां क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कब हुई थी? 322 ईसा पूर्व। और किसने की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। मौर्य साम्राज्य की स्थापना 322 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 22वां प्रश्न है आज का 22वां प्रश्न है, अशोक के धम्म का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो अशोक के धम्म का मुख्य उद्देश्य क्या था जो कि उन्होंने कलिंग युद्ध के बाद धम्म नीति अपना ली थी? उसका मुख्य उद्देश्य हो जाएगा ऑप्शन बी, नैतिक जीवन और अहिंसा। नैतिक जीवन और अहिंसा। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है 23वां प्रश्न है, अशोक ने अपने संदेशों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धम्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन 24वां प्रश्न है, मौर्य प्रशासन में सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? सबसे बड़ा अधिकारी कौन हो जाएगा? तो राइट आंसर बी हो जाएगा, राजा सबसे बड़ा अधिकारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मौर्य काल में राज्य की आय का मुख्य स्रोत क्या था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भूमि कर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों में उसे किस नाम से संबोधित किया गया है? तो सही आंसर होगा देवा नाम प्रिय और प्रियदर्शी।
नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रश्न 27वां प्रश्न है, मौर्य काल में प्रसिद्ध विश्वविद्यालय कौन सा था? तो राइट आंसर बी हो जाएगा, तक्षशिला। तक्षशिला प्रसिद्ध विद्यालय था। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रश्न 28वां प्रश्न है, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे श्रीलंका भेजा था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महेंद्र और संघमित्रा को अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ भेजा था? श्रीलंका। नेक्स्ट प्रश्न है 29वां प्रश्न कहता है कि मौर्य साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक कौन माना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अशोक मौर्य काल का सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 30वां, मौर्य वंश का शासन लगभग कितने वर्षों तक रहा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लगभग 137 वर्षों तक। और आप लोगों से मैं कहना चाहती हूँ, जिसने मेरी जीके की और क्लास नहीं देखी है, इससे पहले बौद्ध धर्म और जैन धर्म की क्लास हो चुकी हैं, तो वो जल्दी से जल्दी मेरे चैनल पर जाकर देख सकता है, जिसको देखना हो। और मेरी वीडियो यदि अच्छी लगती हो आपको, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना छोड़ें। थैंक यू।